हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आरआरबी अजमेर अपडेट पर। आज के वीडियो में अपना डीवीएन मेडिकल का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें बताऊंगा कि मुझे क्या क्या दिक्कत हुई, कैसी कैसी प्रोसेस हुई, पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा जो डीवी था वो 19 फरवरी को 2 बजे था, जो जयपुर के अरावली ऑडिटोरियम में था। वहाँ करीबन हमारी 1:30 बजे से हमें इकट्ठा करके एक एक नाम पुकार के हमें अंदर एंट्री दी जा रही थी। वहाँ हमारा डीवी एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उस पर एक सीरियल नंबर लिखा गया था। मेरा सीरियल नंबर 281 था। और उन्होंने बोला कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो भी सामान है उसे आप साइड में रख दो, चाहे आपका मोबाइल हो, आपका बैग हो, उन्हें साइड में जमा किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने वापस एक लाइन बनवाई, उसमें सभी को खड़ा करके आपके जो साइन करवाए जाते हैं, एंट्री के लिए आपको साइन करवाए जाते हैं। ये सब होने के बाद हमें बायोमेट्रिक की प्रोसेस स्टार्ट हुई हमारी। तो पहले आपकी बायोमेट्रिक कंप्यूटर पे होती है। कंप्यूटर में क्या करवाते हैं, आपके दोनों थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट वाला, और आपकी फ़ोटो ली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको पीटी के लिए वेरीफाइड किया जाता है वापस। जो आपकी बायोमेट्रिक हुई थी पीटी, वो वापस चेक की जाती है। उसमें आपकी मोबाइल से एक फ़ोटो ली जाती है, और आपने जो थंब लगाया था उस टाइम पे आपका जो थंब इम्प्रेशन लिया गया था, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, वो वापस से करवाया जाता है। उसके बाद आपको ऑडिटोरियम में बैठा दिया जाता है, वहाँ अच्छी वाली सीट लगी हुई है, आराम से बैठो। फिर आपको 3 या 4 पेज का एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको आपको आपकी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे आपको बता दूँ, उसमें एक फ़ोटो लगेगी। और पहले ये बता दें, डीवी के टाइम आपके टोटल 4 फ़ोटो लगेगी, ठीक है। डीवी के टाइम 4 फ़ोटो और मेडिकल के टाइम 4 फ़ोटो। डीवी के टाइम 4 फ़ोटो कौन सी लगेगी, एक तो आपकी जो डीवी का एडमिट कार्ड है वो वाली, और 2 फ़ोटो लगेगी आपकी मेडिकल मेमो पर, और एक जो ये 3 पेज वाला फॉर्म है उस पे लगेगी, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म दिया जाता है उसको आपको फिल करना होता है। वो सारी डिटेल आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या बनना है। आप पहले आपको आपके जो नाम वगैरह है, पिता के नाम है, और जो आपका एड्रेस है वो कैपिटल लेटर में लिखना होगा। सारा काम कैपिटल लेटर में होता है। फिर जो आपके साइन है वो आपको रनिंग राइटिंग में करने हैं। जो साइन है वो आपको जब आपको अधिकारी के पास भेजा जाता है उसके सामने ही करने, पहले साइन वगैरह नहीं करने, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद जो क्लर्क होते हैं वहाँ पे 15-20 क्लर्क बैठे हैं, उनके पास भेजा जाता है। पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद आपको मुख्य अधिकारी के पास भेजा जाता है। मुख्य अधिकारी टोटल 6 बैठे वहाँ पे, उनका सीट नंबर होता है A1 A2 A3 A4 A5 A6। उसके बाद जैसे क्लर्क ने डॉक्यूमेंट जांच की, अब मैं मेरा वाला बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जांच किए उन्होंने। पहले तो वो आपसे आपके 10th का मार्कशीट मांगते हैं, और सर्टिफिकेट। वैसे तो उन दोनों में एक में ही होता है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिनके पास अलग अलग वो अलग अलग ले जाना। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मैं ओबीसी से हूँ तो ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ओबीसी के लिए, वो हो गया। और सीबीटी और पीटी के एडमिट कार्ड हो गए, और आधार कार्ड हो गया ओरिजिनल, और आपकी फ़ोटोज़ तो आपकी फ़ोटोज़ होगी, ठीक है। और इनके दो दो फ़ोटोकॉपी हो गए। फ़ोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी आपको खुद के साइन करने हैं, ठीक है। वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स, और उनके पास क्या होता है वो भी बता देता हूँ। उनके पास एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और दूसरा आपका पीटी का एडमिट कार्ड, जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसमें आपने रनिंग राइटिंग में डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है, वो वाला फॉर्म होता है, ठीक है। फिर आपको वो वेरीफाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये सारा वेरीफाई किया। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद वो थोड़ी देर बाद मुझसे बोलते हैं, आप अपना ओल्ड ओबीसी दिखाओ, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम का आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने बोला सर वो मेरे पास नहीं है। उसने बोला क्यों नहीं है? मैंने बोला सर वो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, गुम हो चुका है वो। तो बोला सीधा बोला, ऐसे थोड़े ना होता कोई, आप तो यूआर की कैटेगरी में काउंट होगे, कट ऑफ क्रॉस कर लोगे। मैंने बोला सर इतने तो मेरे मार्क्स नहीं है, मैं तो ओबीसी से मेरे तीन तीन मार्क्स जाते हैं, लेकिन यूआर कैटेगरी में नहीं कर सकता। तो उन्होंने पास वाले ने बोला कि अगर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट होगे। मैंने फिर मुझे भी थोड़ा फिर मेरा भी थोड़ा दिमाग चकरा सा गया। मैंने बोला ओल्ड ओबीसी कैसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर देखो, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था ना,
उस टाइम आपने यही पूछा था कि आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर से, ठीक है। आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करवाया था। अगर उस टाइम आप अपलोड करवाते या आप सर्टिफिकेट नंबर एंट्री करवाते हैं तब तो मैं लेके आता मेरे पास, मैं संभाल के रखता उसको। अब वो मेरे पास गुम हो चुका है। दूसरी बात, आपने जो बाहर जो क्या बोलते हैं एक नोटिस लगा रखा है, उसमें उन्होंने बता रखा है कि डीवी के टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। जस्ट उनके पीछे लगा हुआ था, मैंने बोला उसमें देख लो आप, उसमें अगर ओल्ड ओबीसी लिखा हुआ है ना तो आप जो जाओगे वो करूँगा मैं तो उन्होंने देखा तो उसमें ओल्ड ओबीसी लिखा हुआ नहीं था। तो फिर उन्होंने एक दोस्त से पास वाले को बोल के उनसे पूछा और वो फिर उन्होंने बोला कि आप एक शपथ पत्र लिख दो हमें कि जब आपने आरआरसी ग्रुप डी 2019 का फॉर्म भरा था उस टाइम आपके पास ओल्ड आपका ओबीसी सर्टिफिकेट था उस टाइम का, जो आपसे अभी गुम हो चुका है और आप जमा कराने में असमर्थ है। तो ये लिखवा के उन्होंने मेरे से साइन करवाए। आपको बता दूं वहाँ पे 4-5 ऐसे क्लर्क हैं जिन्हें आप छोटे अधिकारी भी बोल सकते हो, तो उनसे बच के रहना है। अगर आपकी किस्मत खराब हुई ना तो आप उन्हीं के पास जाओगे, उसका कोई इलाज नहीं है। वो क्या है कि गेट के राइट साइड में बैठे तीनों एक साथ, वह 3 तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट मांग रहे और 2-3 और हैं। तो मेरा तो उन्हीं के पास था, तीनों एक साथ बैठे थे और तीनों ने बोला आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेके आओ। फिर वो शपथ पत्र लिखवाने के बाद उन्होंने मेरी फाइल को मुख्य अधिकारी के पास भेज दिया। और हाँ, यहाँ एक डाउट क्लियर करता हूँ आपका, जो आपने कई कमेंट आए थे मेरे पास, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया साइन, यानी सीबीटी के टाइम हिंदी में कर दिया, पीटी के टाइम इंग्लिश में कर दिया, और जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में कर दिया अलग। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला हिंदी और इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है, वो हम वेरीफाई करा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में साइन करवाए जाते हैं एक फॉर्म में। तो उसने उसने ये बात बोली थी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके साइन हो चाहे डिक्लेरेशन हो, बाकी सब चलेगा। तो उसने जो पीटी की पीटी का डिक्लेरेशन चेक किया था मेरा, तो वो आपसे राइट वापस से लिखवाते हैं और उसे वेरीफाई करके आपको मुख्य अधिकारी के पास भेज देते हैं। मुख्य अधिकारी वहाँ सामने 6 मुख्य अधिकारी बैठे हैं, उनकी सीट है A1, A2, A3, A4, A5, A6, वैसे सभी अच्छे मिजाज के हैं। मेरा A4 वाली सीट पे गया था तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई किया था, मेरी राइटिंग मैच की थी डिक्लेरेशन फॉर्म वाली। फिर उस फॉर्म में एक नोट डाला हुआ था जो क्लर्क ने डाल दिया था कि इसके पास ओल्ड ओबीसी नहीं है और ये जमा कराने में असमर्थ है, ठीक है। तो उन्होंने भी ये बात पूछी मुझे कि आपके पास ओल्ड ओबीसी क्यों नहीं है। अगर आप ओल्ड ओबीसी नहीं है इसका मतलब आप यूआर कैटेगरी में हो, क्योंकि अगर आप ओबीसी होते तो आप जो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आते पुराने वाला, वैसे तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट हो गए। तो मैंने ये बोला सर देखो आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आपने वही सेम वाली बात मैंने इधर चिपकाई थी, तो मैंने बोला कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था आपने, तो उसमें ये पूछा था कि आप कौन-सी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हो। आप यूआर से बिलॉन्ग करते हो, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यही पूछा था आपने। ना तो कोई आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया ओबीसी सर्टिफिकेट का और न ही आपने कोई सर्टिफिकेट नंबर डलवाए, तो वो कहाँ से लेके आऊँ मैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला देखो वहाँ पे वो एक नोटिस लगा हुआ है, उसमें डीवी के टाइम जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपने जो बताए हैं वो लिखे हैं। उसमें उसमें भी नहीं लिखा हुआ कि आपको पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। उसने मेरी बातों को आराम से सुना 1-2 मिनट, 15 मिनट तक मुख्य अधिकारी के पास बैठा रहा। तो उसने फिर आसपास वाले अधिकारी से पूछा, तो लेफ्ट साइड में बैठा था, उसने बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप यूआर में काउंट हो, फिर या आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो मैंने बोला सर ऐसे थोड़ी ना होता। उन्हें जो मेरा मुख्य अधिकारी था मैंने उससे बोला सर देखो ये छोटी सी गलती है मेरी, आप देख लो आपको जो करना है। तो उन्होंने उन्होंने क्या, तो अच्छे थे वो, तो उन्होंने जो फर्स्ट पे बैठे थे एक सांवले कलर के सर थे। तो वैसे तो उनकी अफवाह उड़ रही है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, हाँ वो स्ट्रिक्ट भी हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उन्हें उन्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज उन्हें ही है, सारी जानकारी सबसे ज़्यादा उन्हीं को है। तो जो मेरे अधिकारी थे वो उनके पास गए, तो उन्होंने बताई मेरी प्रॉब्लम। तो उन्होंने यही बोला है कि ओल्ड ओबीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे मेडिकल टिकट के लिए भेज दो, मेडिकल टिकट के लिए भेज दो। तो सर ने साइन कर दिए
फिर वो आपको स्लिप ली, तो मैंने पूछा सर अब मैं जा सकता हूँ, मुझे वापस तो नहीं आना ना डीवी के लिए, कोई वो एफिडेविट वगैरह लेके आना हो? तो उन्होंने बोला साफ सामने आ जाए, कुछ नहीं लेके आना है, आप आराम से जाओ, वहाँ से टिकट कटवाओ और फिर मेडिकल के लिए जाओ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक स्लिप दी। तो टिकट के लिए वहाँ पे एक स्टेज पे मैम बैठी होती है, वो आपको टिकट देती है 24 रुपये की। 24 रुपये की टिकट, वहाँ आपको अपना नाम बताना होता है। तो नहीं, वो आपको आपको वो स्लिप देनी होती है, वो स्लिप खुद रख लेती है और आपको टिकट दे देती है। टिकट देने के बाद आपको वापस से ऑडिटोरियम में बिठा लिया जाता है, फिर वहाँ से आपको एक एक नाम करके बुलाया जाता है। वहाँ आपको वहाँ आपने जो मेडिकल मेमो भरा था वो वापस दिया जाता है आपको। वहाँ आपको 2 निशान बताने हैं आपके कटे हुए जले हुए के, तिल का निशान अलाउ नहीं है। तो आपको 2 निशान बताने होते हैं, वो लिख देते हैं उसमें। और फिर आपको लेफ्ट राइट 2 फॉर्म होते हैं वो मेडिकल मेमो वाले, तो लेफ्ट थंब लगवाना होता है और आपको साइन करने होते हैं उन्हीं के सामने। ये सब प्रक्रिया होने के बाद वो हमें, जैसे मेरा 2 बजे था तो हमें अजमेर के लिए भेज दिया। उन्होंने बोला कि आपको सुबह 8 बजे खाली पेट अजमेर हॉस्पिटल में एंट्री करनी है, यानी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, तो करीबन मुझे 6:30 बजे मेरा डीवी कंप्लीट हुआ था और लगभग हम लड़कों का 7 बजे तक कंप्लीट हो चुका था, 2 बजे वालों को, क्योंकि कई 4 हमारे फॉर्म 4 बजे वाले फॉर्म में मिक्स कर दिए थे, तो हमारा लेट हो गया था। ठीक है, इसके बाद यानी मेरा डीवी करीबन आधे 1 घंटे चला था, क्योंकि आधा पौन घंटा तो उसने ले लिया क्लर्क ने, फिर 15 मिनट जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने ले लिया। इसके बाद हम वहाँ से करीबन 7:30 बजे की ट्रेन होती है अजमेर की, तो उसमें बैठ गए। मेरे साथ एक लड़का था, ठीक है, उसका क्या हुआ, उससे फॉर्म में साइन नहीं करवाते, लास्ट टाइम जो मेडिकल मेमो होता है उसमें साइन नहीं करवाए। वैसे वो अधिकारी भूल गए थे, तो उसको कॉल किया कि आप वापस आओ, आपने साइन नहीं किए हैं, आपको वापस आना पड़ेगा। उसने बोला सर मैं कल कर दूंगा, आज मेडिकल करवा दूँ। फिर उन्होंने बोला कि मेडिकल पहले नहीं करवा सकते, आपको पहले यहाँ पे साइन करने होते हैं। तो फिर वो ट्रेन थी एक्सप्रेस, तो उसको अजमेर में उतारा, फिर अजमेर से वो वापस जयपुर गया। ऐसे 3 लड़के थे जिनको वापस बुलाया गया। ठीक है, अब हमारा मेडिकल सुबह 8 बजे रिपोर्ट करनी थी, हम करीबन 8 बजे के पहले पहले पहुंच गए थे सभी लड़के। तो वहाँ हमें एक हॉल में बैठा दिया जाता है और जैसे मेरा 8 बजे का था रिपोर्टिंग, तो 8:30 बजे हमें एक 3 पेज का फॉर्म दिया जाता है। मैं फॉर्म आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। तो 3 पेज का फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको 2 फोटो लगानी है, आपकी एंट्री करनी है, आपको वहाँ पे टोकन नंबर बता दिए जाएंगे वो लिख देने, और एक ओडीटी नंबर होता है वो भी आपको बता दिए जाते हैं, वो लिख दिए जाएंगे। और आपको साइन वगैरह फ़ोटो वगैरह आपके मोबाइल नंबर लिख देने हैं। इसके बाद प्रोसेस होती है हमारी 9 बजे से, क्या बोलते हैं, मेडिकल की जांच स्टार्ट हो गई थी। तो मैं अब बताने वाला हूँ मेरे कौन कौन से मेडिकल हुए हैं अजमेर में, कौन कौन सी जांचें हुई है, वो सारे बताने वाला हूँ। पहले जो हमारा टेस्ट हुआ था, नहीं पहले हमें बैच में बांट दिया गया था, हमारे 10 लड़कों का बैच बना था, टोटल हम 90 लड़के हुए थे। वैसे तो 93 थे, 3 को वापस बुला लिया साइन नहीं करवाया करने के कारण, जयपुर वापस बुला लिया गया था। ठीक है, तो हम 90 लड़के हो गए थे। तो 90 में हमारे वाला बैच था 10 लड़कों का, बाकी 20-20 कुछ ऐसे लड़कों का बैच हुआ था। तो हमारी प्रोसेस बहुत जल्दी हुई थी, हमें करीबन लंच के पहले पहले हमारी सारी जांच करवा ली गई थी। तो अब मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से तो मेडिकल जांच हुई थी। तो पहला हमारा लेसिक सर्जरी का टेस्ट हुआ था, जो आपकी आंखों का होता है कि आपने लेसिक सर्जरी तो नहीं करवाई, सबसे पहले वो हो गया हमारा। फिर हमारा ईसीजी टेस्ट हुआ, ईसीजी भी नॉर्मल था सभी का। ईसीजी के बाद आपको यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, यूरिन भी सभी का नॉर्मल था। यूरिन के बाद वहीं पे आपका शुगर टेस्ट हो जाता है। शुगर टेस्ट होने के बाद शुगर टेस्ट होने के बाद हमारा एक्सरे करवाया गया। एक्सरे भी सभी का नॉर्मल था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमारी जो एक्स एक्सरे होने के बाद हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज यानी हाइड्रोसिल वगैरह, वो पाइल्स वगैरह चेक की गई। ठीक है, एक्सरसाइज में हमें नॉर्मल एक्सरसाइज करवाई, जैसे उठक बैठक करवा दी। उन्होंने एक अंडरवियर में रखा था, हमें बाकी सारे कपड़े उतरवा दिए थे। तो जो पहले फिजिकल एक्सरसाइज में हमें जैसे उठक बैठक करवा दी, अपने हाथों को चारों मेर घुमा के दिखा दिया, यानी आगे पीछे जैसे भी। ठीक है, फिर उन्होंने हाइड्रोसिल चेक किया। हाइड्रोसिल में कैसे चेक करते हैं, जैसे उन्होंने बोला आप अपने टेस्टिस को पकड़ लो, ठीक है, और लेफ्ट होके थोड़ा खांस खांस के दिखाना होता है, राइट होके खांस के दिखाना है।
ये चेक किया, फिर उन्होंने उल्टा को वहाँ पे बैंड करके पायल्स चेक कर ली। ये नॉर्मल था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बाहर भी नहीं किया किसी को। उसके तुरंत बाद हमारा बीपी चेक हुआ था, ठीक है। बीपी वैसे तो सभी का हाई हुआ था, हाई चेक हुआ था, हाई था सभी का 150 प्लस था लगभग लगभग का, लेकिन सर ने, डॉक्टर ने अपने अकॉर्डिंग हमें हमारी बीपी नॉर्मल लिख के और हमें वापस भेज दिया गया दूसरे टेस्ट के लिए। उसके बाद अब जो हमारा टेस्ट बचा था वो था आई विजन वाला, आई साइट वाला, ठीक है। तो आई साइट में क्या क्या हुआ था ये बताता हूँ आपको। आई साइट में पहले हमसे जो कलर ब्लाइंडनेस वाला था, इशियारा टेस्ट था, वो करवाया गया। उसमें वो नंबर लिखे होते हैं, रास्ते होते हैं, वो रास्ते बताने होते हैं, और कुछ में कुछ भी नहीं लिखा होता है, वो बताने वाला होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये बताने के बाद हमें नियर विजन करवाया गया। 2 लाइन लिखी हुई थी इंग्लिश में, वो पढ़नी थी। वो यानी पहले एक आँख बंद करके फिर दूसरी आँख बंद करके, ठीक है, ऐसे पढ़ना था। फिर उसके बाद हमें बाहर भेजा गया। उसके 10 मिनट बाद वापस बुलाया गया उसी टेस्ट में। फिर हमारा जो डिस्टेंस विजन है वो चेक किया गया, जिसमें 6/9 पर, वैसे आपका 6/9 ही चेक करेंगे, 6/6 तो किसी का चेक नहीं करते, ग्रुप डी में है नहीं 6/6, 6/6 एनटीपीसी वगैरह में है। तो 6/9 में जो सी होता है, एक सी कटा हुआ सी, पूछते हैं कि इसका मुंह किस साइड खुला हुआ है, ठीक है। तो वो आपका चेक करते हैं पहले फर्स्ट आई से, राइट आई से, ऐसे करके आपका मेडिकल पूरा करवा लिया जाता है। करीबन 1:30 तक हमारा पूरा मेडिकल प्रोसेस पूरी हो गई थी, हमारी जाँचें पूरी हो गई थी। फिर उनका भी लंच था और हमें भी बोला कि आप लंच करके आ जाओ आराम से। फिर 4 बजे से हमसे यानी एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया था। मेडिकल पूरा होने के बाद हमसे वापस एक फॉर्म पे साइन करवाए गए। साइन करवाने के बाद साइन 2 फ़ोटो चिपकवाई गई। हाँ, मेडिकल में भी आपकी 4 फ़ोटो लगेगी, यानी टोटल आपको 8 फ़ोटो तो लेके जानी है कम से कम। 10 ले जाओ तो आपकी मर्ज़ी, 8 फ़ोटो तो आपकी लगेगी ही लगेगी, आपको लेकर ही जानी है, ये बात ध्यान रख लेना। फिर वो साइन करवा के हमें 4 बजे से एग्ज़िट करना स्टार्ट कर दिया था। 4:30 बजे तक मेरा पूरा हो चुका था मेडिकल। अब बात आती है चश्मों वालों की, तो चश्मों वालों को यानी पहले ही आपको एक पर्ची लिखवा लेनी होती है कि आपको कितने नंबर का चश्मा है बाहर से, चाहे आप घर से बनवा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं लेके गए तो आपको वहाँ घूमना पड़ेगा, वहाँ बनवानी पड़ेगी। वो पर्ची लेंगे, ज़रूर लेंगे आपसे, ठीक है। और जो ये चश्मे वाले हैं उनका शायद मेडिकल कंप्लीट हुआ था 7 बजे के लमसम, 7 बजे तक चश्मे वालों सभी को फ्री कर दिया था। हाँ, और एक बात और बता दे रहा हूँ, किसी को भी मेडिकल नहीं मिला हमारे वाले बैच में, सबके सब पास थे। हम जब इंटर गए थे ना, तो उसी टाइम हमें बता दिया गया था कि आप टेंशन मत लेना, आप सभी को पास करेंगे। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हुई उनकी तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी पास हो, आराम से अपना मेडिकल कराओ, अपनी फॉर्मेलिटी करो, और फिर आपको फ्री कर दिया जाएगा आराम से। तो इस प्रकार मेरा डीवी एंड मेडिकल हुआ। बस थोड़ी सी दिक्कत डीवी के टाइम ही हुई थी, उन्होंने ओल्ड ओबीसी मांग लिया था, मेरे पास था नहीं। अगर आपके पास भी नहीं है ना, तो आप या तो एक एफिडेविट बनवा लेना, या फिर आपके पास कोई भी पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे 2015 हो, 16 हो, 17 हो, कभी का भी हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, साथ में ले जाना। क्योंकि अगर उनमें कलर के धक्के आ गए ना, तो वो आपसे कह के लेंगे भाई, सही बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस में होना चाहिए वहाँ पे। अपनी जो बातें हैं वो उनके सामने साफ-साफ बोल दो। जैसे मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था पुराने वाला, तो मैंने उनको बोल दिया। उनकी जो रूल्स थे वो भी बता दिए कि आपके पास आपने लिखा ही नहीं, कहाँ से लेके आऊँ मैं? तो आपको अपनी बातें ज़रूर बतानी है, उनके सामने रखनी है, डरना नहीं है। क्योंकि कई लड़के थे, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको 27 तारीख को वापस बुलाया। उनको बोला आप ओल्ड ओबीसी लेके आओ, तभी आप उनको मेडिकल के लिए तो भेज दिया गया था। उनको बस डेट दी गई थी कि 27 तारीख को आप 27 तारीख से पहले आपको ओल्ड ओबीसी जमा करवाना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो एफिडेविट जमा करवा दो, लेकिन जमा करवाना होगा। तो ये बात है, आपको डरना कुछ है नहीं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। मेडिकल में तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। डीवी के टाइम बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाओ, आराम से करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। बाकी आने वाली अपडेट मैं आपको देता रहूँगा साथ के साथ। धन्यवाद।